हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेश माथुर है। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस का एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। अपनी सर्विस के दौरान मुझे कुछ देशों में बाहर रहने का मौका मिला था। वहाँ पर जो समय बिताया उसके कई अनुभव मुझे आज भी याद हैं। आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त को मुझे 2 अगस्त 1990 की वो घटना याद आ जाती है जब सद्दाम हुसैन की इराकी फ़ौजों ने कुवैत पर आक्रमण करके और उस छोटे से देश पर कब्जा कर लिया था। उस समय मैं भारतीय दूतावास में द्वितीय सचिव के पद पर था। मैं कुवैत में अपने परिवार के साथ, जिसमें मेरी पत्नी, एक बड़ी बेटी और बेटा था, रह रहा था। जब ये समाचार हमको मिला तो हम लोगों को बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और एक तरह से भय भी लगा कि आगे क्या होने वाला है। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आरोप लगाया था कि कुवैत सीमा पर इराकी क्षेत्र से तेल का दोहन कर रहा है। इसके साथ उसने कुवैत से कुछ आर्थिक सहायता भी मांगी थी जो कुवैत ने नहीं दी थी। इन समस्याओं के चलते हुए सद्दाम की फ़ौजों ने अकस्मात कुवैत पर हमला कर दिया। इस घटना ने सारी दुनिया को हिला दिया। कई देशों ने सद्दाम के इस कार्य की भर्त्सना की और उन्होंने मांग की कि सद्दाम फ़ौरन कुवैत से अपनी फ़ौजें हटा ले। लेकिन सद्दाम हुसैन ने उनको चुनौती दे दी कि यदि कोई भी कुवैत में हस्तक्षेप करेगा तो वो पूरे कुवैत को कब्रिस्तान बना देगा। उस दिन वातावरण भी ऐसा था कि इराकी फ़ौजों ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया था। जगह जगह से तोप के गोलों की आवाज़ें आ रही थी। ख़ास तौर से इराकी फ़ौजें शाही परिवार के पैलेसेस पर अटैक करके उनको डैमेज कर रही थी। कुवैत का बाहरी दुनिया से संचार संपर्क तोड़ दिया गया। वहाँ से बाहर कोई भी टेलीफ़ोन करना, टेलेक्स भेजना या फैक्स करना संभव नहीं रहा। कुवैत उस दिन से लेकर लगभग 3 महीने तक बाहरी दुनिया से कटा रहा। शहर में गज़ब की अफरा तफरी थी। सुबह सुबह जो लोग काम पर जाने के लिए कुवैत के मुख्य शहर की तरफ गए, उन्हें इराकी सेना ने रोककर वापस लौटा दिया। उसी शाम को इराकी फ़ौजों ने कुवैत पर रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुवैत के पुलिस स्टेशन खाली हो गए थे, सभी सरकारी दफ्तर खाली थे। ऐसा लग रहा था कि उस दिन कुवैत में कोई प्रशासन था ही नहीं। इस ऊहापोह की स्थिति में वहाँ के सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। उस दिन के बाद और अगले 3 महीनों में भारतीय दूतावास ने कुवैत से 1,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला था। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इस विषय पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ वर्ष पहले एक मूवी बनी थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट। इस मूवी में दावा किया गया था कि कुवैत से भारतीयों को निकालने में जो कार्य किया गया उस पर ये एक सच्ची कहानी है। लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया वो पूर्ण रूप से असत्य है। न तो रणजीत कटियाल नाम का कोई व्यक्ति जो इस मूवी में दिखाया गया है कुवैत में था, न ही किसी एक व्यक्ति ने वहाँ से भारतीयों को निकाला। जब ये मूवी रिलीज़ हुई उस समय भी मैंने कुछ पत्रकारों को और टीवी वालों को इसके बारे में बताया था और मेरा एक लेख दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था और कुछ टीवी चैनल्स ने जो मेरे से इंटरव्यू लिया था वो भी उन्होंने अपने चैनल्स पे दिखाया था। उसके बाद तो खैर एयरलिफ्ट फिल्म के बारे में कई लोगों ने कमेंट्स किए कि उसमें जो दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसके बाद 3 महीने के अंदर किस तरह से हमने वहाँ से भारतीयों को निकाला, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई,
और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, इस सब की कहानी बहुत ही रोचक है। और साथ ही ये एयरलिफ्ट मूवी में दिखाए हुए सारे झूठ का पर्दाफाश भी कर देती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना और कमेंट करना। अगले एपिसोड में मैं आपको कुवैत की कहानी के बाकी अंश सुनाऊंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि उन 3 महीनों में 1.5 लाख भारतीयों को उस युद्ध की परिस्थिति में कैसे सुरक्षित निकाला गया।